हेलो दोस्तों। आज की कहानी है ससुर जी आपने अनादर किसका किया, सासू जी का या अन्न का। पाखी का आज पहला रसोई है। सब ससुराल परिवार वालों के लिए पहला रसोई खीर बना रही है। अंदर से कितना डर लग रहा है। खीर तो जीवन में ना जाने कितनी बार बनाया है, पर ससुराल की पहली खीर, ये ससुराल की पहली शब्द लगा है ना, यही सब डर का जड़ है। ठीक है, डरते डरते ही सही खीर बनाई। सबसे पहले घर देवता को भोग लगाने के बाद ससुर जी को खीर की कटोरी दी। ससुर जी का पहला निवाला खीर का और उसके बाद उनका उत्तर आने का इंतजार। एक एक पल कितना भारी था पाखी के लिए। खैर, खीर खाने के बाद ससुर जी ने सगुन में रामायण की एक पंक्ति दी और कहा, बहू, बस जीवन में ऐसे ही मिठास घोलते जाना। अरे वाह, मज़ा आ गया। फिर सास, जेठ, जेठानी, नंद, नंदोई, पति और पड़ोस के दो तीन आंटी, सब ने खूब तारीफ की और शगुन भी खूब मिले। कुल 6 लोगों का परिवार था। पाकि सुबह उठ नहा धो तैयार हो 8 साढ़े 8 तक पहुंचती। साड़ी पहनने में समय लगता था। कभी कभी साड़ी जल्दी बंध जाती और कभी समय लगता। सुबह जेठानी और पाखी साथ में किचन में काम करते। दोपहर में सास ससुर को खाना खिला रसोई समेट कर फिर अपने कमरे में थोड़ा आराम करती। शाम 4 साढ़े 4 बजे तक फिर बाहर आ शाम का चाय और खाना बनाने का काम करती। ये 1.5 महीना चला। 1.5 महीने बाद अचानक सासू जी ने कही, पाखी, तुम अपना किचन अलग कर लो। पाखी बोली, क्यों, क्या हुआ? नहीं, सही समय पर शांति से हो जाए तो अच्छा है। जेठानी भी बोल रही थी कि कल अलग तो होना ही है, पहले ही अगर शांति से अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा। कल बाता बाती हो उससे तो अच्छा है ना। पाखी बोली, ठीक है माँ, जैसे आप लोग सही समझे। दूसरे दिन वो मार्केट जाकर किचन को शुरू करने लायक सामान और अनाज खरीद लाई। किचन के साथ साथ रहने का जगह भी अलग हो गया। जेठानी, जेठ, सासू जी और ससुर जी नीचे रहने लगे और पाखी और उसका पति दूसरे फ्लोर में रहने लगे। अब पाखी अपना खाना बनाकर, अपना कमरा साफ कर, पति को खाना खिलाकर उसे ऑफिस जाने के बाद 11 बजे तक नीचे आती। सास ससुर को खाना खिलाकर 2-2.5 घंटे बैठकर बातें कर फिर ऊपर अपने कमरे में चली जाती। शाम को 5 बजे आती। शाम को चाय बनाकर देती। 1-2 घंटे बैठकर फिर वापस चली जाती अपने कमरे में। जब पाखी नीचे सास के साथ बैठती तो जमाने भर की बात होती। साथ ही साथ सास ये भी पूछती, पाखी, आज खाने में क्या बनाया? पाखी बताती और साथ में अपने पति की जवाब भी बताती। आज उन्होंने खाने के बारे में ये बोला। एक दिन पाखी बोली, माँ, आज खाना खाकर पतिदेव बोले, लहसुन तुमने ज़्यादा डाल दिया है। गर्मी का समय है, लहसुन की एक कली ही डालो। मौसम देखकर लहसुन कौन डालता है? मैं भी पहली बार सुनी। 2-3 दिन हुए, पाखी बोली, सासू जी से आज पतिदेव कह रहे थे कितनी काली मिर्च डाली है। काली मिर्च कुछ कुछ सब्जियों में ही डलता है, सब में नहीं डलता। सासू जी बोली, हाँ, हमारे यहाँ नहीं डलता। हम लोग मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर ही सब्जी बनाते हैं। माँ, आप लोग मसाले वाले खाना नहीं खाते, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे खाने बनाने के तरीके को बेकार बोलो। मैं सालों से मसाले वाला खाना खाई हूँ, तो एक दिन में आप मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते हो ना। आपको कैसा पसंद है वैसा बोलो, मैं बना कर दूँ तो फिर कुछ कहो, पर ऐसी बेरुखी क्यों दिखाना? अब बेटा क्या कर सकती है, धीरे धीरे ढालो अपने सांचे में। बोलने में बहुत तेज है। मेरा बेटा है, अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए अभी तो तुम्हें ही उसके हिसाब से ढलना होगा, नहीं तो रोज़ एक बहस होना है। कैसे संभालना है ये तुम देखो। ठीक है माँ। एक दिन शाम के 5 बजे सासू जी सब्जी बनाने लगी। बोली, आज सब्जी मैं बनाती हूँ। पाखी भी साथ में मदद करवाने लगी। किचन के बगल से एक छोटा गलियारा पड़ता था और किचन की उस ओर की दीवार आधा बना था, बाकी में जाली लगी थी, तो गलियारा में खड़ा कोई किचन में काम कर रहे इंसान से बात कर सकता था। पाखी बोली, रोज पतिदेव कुछ न कुछ नुस्ख निकालते हैं,
आज खाना में ये डाल दिया, आज मसाले अच्छे से नहीं भुना, सब्जी कच्चा है। कभी उनके मुंह से तारीफ नहीं सुनी कि आज खाना बहुत अच्छा लगा है। इतने में गलियारा से गुजरते हुए ससुर जी बोले, बेटा मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ कैसा है, लेकिन जब मेरी नई नई शादी हुई थी तेरी सास से, खाना परोस कर देती थी तो मैं उसके मुंह पर फेंक देता था। तभी सासू जी बोली, अरे ये भी कम नहीं तले हैं मुझे, खाना की पूरी थाली फेंक देते थे, मैं फिर से पूरा खाना बनाती और फिर से परोसती, कम परेशान थोड़े किया है इन्होंने। ससुर जी सासू जी की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। पाखी बोली, माफ़ कीजिएगा पापा जी, लेकिन आप खाने की थाली को फेंक कर किसका अनादर करते थे? ससुर जी बोले, तेरी सास का। खाना उसने बनाया और मैंने उसे नहीं खा, फेंक दिया, तो ये उसकी बेइज्जती हुई ना? नहीं पापा जी। पाखी बोली, ये अनादर आपने अन्न का किया, आपने उसे फेंक दिया जिसके लिए आप इतना मेहनत करते हो। अगर आप अपना गुस्सा दिखाना ही चाहते हो तो खाना खाने से मना कर भी दिखा सकते हो। सासू जी फिर आपके मन को भा जाए ऐसा खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन थाली फेंक कर पहला आपने अन्न का अनादर किया, दूसरा अपनी पत्नी को वो चोट दी जो आप कभी नहीं मिटा सकते। इतने सालों बाद भी उस वाकया को याद कर सासू जी का चेहरा देखिए कैसे दुखी हो गया। नाराज़गी जताना अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से। छोड़ो, इनको आप बुढ़ापा में समझ के भी नहीं क्या करना। पूरा जीवन तो नर्क कर रखा था, अब समझ के भी क्या होगा। देखा पापा जी, ये कड़वाहट है जो उस समय आपने अपने व्यवहार से सासू जी के मन में बो दी, वो भी अनजाने में। सही कहा बेटा, मैं तेरी बात समझ गया, तुम क्या कहना चाह रही है। ऐसे ही मेरे बेटे को भी समझा दे, जिससे बुढ़ापे में उसे तेरे गुस्से का सामना नहीं करना पड़े और तेरे मन में भी कोई कड़वाहट ना पनपे। ठीक है पापा जी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।